सर जी चेक कर लें जी। क्या चेक कर लूं? सामान जी मतलब TIP कर ले। क्या TIP? मतलब टोटल इंस्पेक्शन प्लीज सर। अच्छा बकवास बंद करो। हाँ जी। ये उठाओ मेरा कोट और अलमारी में टांगो। और ये बताओ बेगम का क्या हाल है? जिंदा है जी। क्या जिंदा है? हाँ जी सर, मैं सुबह अस्पताल छोड़ के आया था जी। अस्पताल? हाँ जी सर देखे जी कमाल हो गया जी, आज जिंदगी में पहली बार मैंने टिप दी है जी अस्पताल के मुलाजमीन को जी अपने पल्ले से। ये क्या हुआ? क्या सर हुआ नहीं जी, हुई है जी। हुई है क्या? बेटी जी। बेटी? हाँ जी, तो घबराने की क्या बात है जी, बेटियां भी तो अल्लाह की रहमत होती है ना सर। मैं पूछता हूँ किसकी हुई है? ये मिसेस शमीम ने? मेरी बेटी जी। ओए अहमद गधे उल्लू, मैं अपनी बेगम का पूछ रहा हूँ यार। तुम्हारे मैं समझा आप मेरी बेगम को पूछ रहे हैं जी। वैसे आप वाली भी जिंदा है जी, मेरा मतलब है जी। किधर गई है बेगम साहिबा? वो जी वो हाँ जी वो गई है जी मीटिंग में, औरतों की मीटिंग में जी। वो साथ तखमीना को भी ले गई जी। वो औरतों की मीटिंग का क्या नाम बता रही थी जी? हाँ, वर्किंग वोमेन 80-80 100-100 साल से। क्या 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 क्या? वर्किंग वोमेन 80-80 100-100 साल से। और मैं पूछता हूँ किसने तुझे कहा कि अंग्रेजी को मुंह मारा कर? सर कुछ वर्किंग वुमेन एसोसिएशन। हाँ वही ना जी, वही ना जी, वही ना जी। चलो ये उठाओ जल्दी से, ये कोट टांगो, दूसरा मेरा कोट लेकर आओ, और मेरा सूटकेस जो है ना, ये ब्रीफ केस, ये गाड़ी में रखो। सर आप अभी भी तो पेशावर जा रहे, फिर कहीं जा रहे? तू मेरे कामों में इतना दखल क्यों देता है? नहीं अभी। और सलीम साहब के घर जा रहा हूँ, कोई इतराज है? नहीं सर, नहीं इतराज तो नहीं सर। सर जी ये सूटकेस से कपड़े निकाल के बड़ी अलमारी में लटका दूं जी? सूटकेस में मेरे कपड़े रैंको कहना लॉन्ड्री में दे दे। अच्छा जी। और ये क्या उठा लाए हो? यकीन करो बास, ये वही सूटकेस है जो पिशावर वाली पार्टी ने हमें किया था। सर हमने अपने सामने इसे बुक करवाया और बड़ी एहतियात से यहाँ तक लाए। बड़ी एहतियात से यहाँ तक लाए। और ये क्या? कमीज है बॉस। कमीज है बॉस। और कब वक्त तो इस सूटकेस में सफेद पाउडर होना चाहिए था, सुर्खी पाउडर नहीं। सर जो कुछ भेजा गया है वही हम लिए। अब मैं जहाँ तुम सबको भेजूंगा वहां से तुम्हें कोई नहीं ला सकता। बस हो सकता है ये सूटकेस किसी और पैसेंजर के साथ तब्दील हो गया हो। वाह वाह, सदके जाऊं मैं, कितनी आसानी से कह रहा है कि हो सकता है किसी पैसेंजर के साथ ये सूटकेस तब्दील हो गया हो। लाखों रुपए का नुकसान लफ्जों में पूरा कर रहा है। वाह वाह मेरे शहजादे वाह। सर अगर सूटकेस वाकई तब्दील हो गया तो हमें इसका पता लगाना चाहिए। बॉस मुझे याद आ रहा है, एयरपोर्ट पर ऐसे एक सूटकेस मैंने दूसरे शख्स के पास देखा था। काला चश्मा और हल्के नीले रंग का सूट पहना था उसने। बॉस बॉस हो सकता है सूटकेस के अंदर उस शख्स को पता मौजूद हो। तो ढूंढो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बॉस ये देखो बॉस। वेलकम गेस्ट हाउस शमीम अहमद। वाले बोलते बुला के करम किसे रह गए। कितनी महंगी महंगी चीजें मैं तेरे ऊपर खर्च करता हूँ शमीम साहब की, आधा आधा तो मैं सारा डब देता हूँ तेरे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। कभी रंग ही चिट्टा हो जाए तेरा, कोई फायदा नहीं। बेवकूफ पुत्र ये क्या कर रहा है तू? ये मैं मच्छर मारने वाली दवाई छिड़क रहा हूँ। ये मच्छर मारने वाली दवाई? बेवकूफ ये परफ्यूम है 100%। परफ्यूम? अतर ओ तू इलिटरेट है, तुझे क्या पता? और तू 1000-1200 रुपए से टके टके के मच्छर मार रहा है। तो मुझे क्या पता, मैं समझे ये मच्छर मारने वाली दवाई है। मच्छर मारने वाली दवाई कभी अच्छी खुशबू भी सूंघ लिया। अगर इसको ऐसे करते हैं, ये जगह होती है ऐसे करते हैं। मुझे मना कर रहा था, खुद लगा लिया, अब तू रंगे कोट पकड़ा जाएगा। क्या मतलब है तेरा? तू शमीम साहब के करीब से गुजरेगा, उन्हें खुशबू आएगी, वो कहेंगे मेरा परफ्यूम लगाया है ना। चल तू ज्यादा फ्रैंक ना हो। इस तरह का ये बक्सा खोल, अच्छा इसमें से शमीम साहब के कपड़े निकाल, उसको लॉन्ड्री में दे गया। और बात हाँ? वो जेबी शिबे जरा अंदर से चेक कर लेना, हो सकता है कोई TIP रह गई हो। अच्छा ना, इसकी चाबी किधर है? क्या भोला बन रहे, वो कहा है वो जो तेरे पास होती है मास्टर की? ओए
माई नेम इज रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो नॉट थीफ ऑफ बगदाद। एवं ना मेरे साथ मजाक किया कर। अच्छा हाँ चल उठा इसको और बाउनवीर के पास ले जा, उसके पास चाबियों को कुछ है, खोल के जब देख लेना। अच्छा ठीक उठा तू रहने जा, तेरा तुम्हारी नहीं है भाई, मैं खुद जाता हूँ। खुद जाता हूँ। अब मुंह क्यों बना लिया? इजी फील कर, क्या हो गया? चल चल इजी फील कर, लोगों से टिपे लेता रहता मुझे कहता इजी फील कर, एवं इजी फील कर। मेरी मर्जी है नहीं करता मैं सूट पहनूंगा शमीम साहब का, आर्टिशन टास्क तरह करनी है। जान रंगो ऐसे करके एक अंग्रेजी फिल्म का शॉट। यस शमीम साहब का सूट। पक्की बात है उस्ताद, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। रह गया कौन है जी आप? मौत के फरिश्ते ही समझो। मौत के फरिश्ते, वो भी नकाबपोश। सही से बताओ सूटकेस कहाँ है? सूटकेस को ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, जब बाहर निकाल दूंगा। अगर सूटकेस वापस कर दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। कौन सा सूटकेस? मुझे ऐसे नहीं मानेगा उस्ताद, इसका मुंह दूसरे तरीके से खुलवाना पड़ेगा। नहीं नहीं एक मिनट जी, आप कोई तकलीफ ना करें, मैं मुंह खोल लेता हूँ। ये ले जी। लगता है इसे अपनी जान अजीज नहीं। इसके हाथ बांध दो और इसके मुंह पे पट्टी बांध दो। यार तुम्हें क्या तजुर्बा? नहीं चुप करके 0-0 मिलाओ तो 0-0। हर आदमी जिसको कुछ पता नहीं होता 0-0 मिला के खोल लेता। ये क्या हो रहा है? ये शमीम साहब का सूटकेस खोलने की कोशिश हो रही है जी। अच्छा, दिन दिहाड़े डाका? डाका और ये शमीम साहब का सूटकेस, इसमें डाके का क्या चक्कर है जी? सीधा सीधा पुलिस केस है, आंखों के सामने तुम चोरियां करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें नमक हरामी करते हुए? हैं किधर है शमीम, किधर है? वो तो बाहर गए। बाहर गए? अच्छा, तो ये बहुत अच्छा मौका तुमने ढूंढा है ना नमक हरामी करने का, चोरियां करने का। शाबाश है जी, कमाल करती हैं जी आप भी, राशन पानी लेके चढ़ाई कर देती हैं, पहले पूरी बात तो सुन लिया करें जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी चोरियां थी और सीना चोरियां थी, सिपाहियां थी। क्या बात कर रही हैं जी आप बेगम साहब? हम लोगों का ख्याल करें जी, हम ये शमीम साहब खुद देख कर। अच्छा, शमीम साहब खुद कैसे देके जा सकते हैं? वो तो पेशावर गए। ओहो जी, पेशावर से वापस आ गए हैं जी, और आए हैं तो कहने लगे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना ये सूटकेस खोलना, इसमें से मैंने कपड़े निकालना, और रेम्बो को कहना लॉन्ड्री में दे गया है। तो हम ये सूटकेस खोलने लगे तो वो तो चाबी नहीं देके गए। चाबी अगर वो नहीं देके गए थे तो क्या जरूरत थी तुम्हें सूटकेस खुद खोलने का? क्यों, क्या सूटकेस में कोई बम था? मैले कपड़े थे ना, वो तो निकले थे, बम तो नहीं था जो फट जाता अगर ना खुलता सूटकेस तो। बदतमीज ना हो तो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है जी? बात बंद करो, तबीयत ठीक नहीं। वो किधर है रेम्बो? बुलाओ उसको। चलो, ये तुम रख क्या सूटकेस? रेम्बो ओ लू के पट्टो, तुम्हें कहा था सूटकेस उठा के लाना, तुम उसके मालिक को उठा लाए। बॉस ये सूटकेस से बिल्कुल मुमकिन हो रहा था। तुम्हें यकीन है कि तुम सही जगह पे पहुंचे थे? यस बॉस, हमने पहली नजर में ही पहचान लिया था कि ये वही है जिसे एयरपोर्ट पर हमने इसी सूट में देखा था। तुमने इसके कमरे की तलाशी ली थी? कोना कोना छान मारा, सूटकेस का कहीं पता ही नहीं लगा। हो सकता है इसने सूटकेस खोल के देख लिया हो और इसकी नीयत बदल गई हो, और इसकी नीयत बदल गई हो और इसने कहीं उसे सूटकेस को छुपा दिया हो। यही बकवाने के लिए तो हम इसे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। तो इस बकबक को यहाँ क्यों ले आए हो? वही क्यों नहीं बकवाया इससे? सर गेस्ट हाउस में लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ खतरे वाली बात थी। सर मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं इसने सूटकेस खोल न लिया हो। नहीं नहीं, ये सूटकेस नहीं खोल सकता, वो सिर्फ मुझे ही तरीका आता सूटकेस खोलने का, और अगर इसने सूटकेस खोल भी लिया है तो अब ये हमारे कब्जे में है, और तब तक यहाँ से नहीं जा सकता।
جب تک یہ ہمارا مال پورا نہ کر دے. مٹھائی اس کی آپ ذرا فون دیکھیے. اچھا گڈ ایوننگ. ہیلو, جی ویلکم گیسٹ ہاؤس. جی جی میں آئی ہیلپ یو سر. شمیم صاحب ہیں؟ جی وہ تو اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں. آپ کون سا بول رہے ہیں؟ میں ان کا دوست بول رہا ہوں. جی ہولڈ کیجیے. آپ مسز شمیم سے بات کر رہے ہیں؟ شمیم صاحب کے دوست ہیں کوئی؟ ہلو جی. ہیلو, آپ مسز شمیم بول رہی ہیں؟ جی ہاں. دیکھیے آپ کے شوہر کی جان خطرے میں ہے. کیا کہا؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں, ہم نے انہیں اغوا کر لیا ہے. تو میں کیا کروں؟ ہے جی, کیا کہا آپ نے؟ اغوا شمیم کو؟ دیکھیے شور مت کیجیے اور میری بات غور سے سنیے. اگر آپ اپنے شوہر کو زندہ سلامت چاہتی ہیں تو اس کی جان کی قیمت ادا کرنا پڑے گی, ورنہ آپ کے شوہر کی لاش. قیمت دیکھیے بات سنیے, میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے. میرے شوہر بیچارے کنجوس سے آدمی, ایسے کوئی 100-200 روپے ہوں گے, وہ آپ لے لیجیے. اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈا مانگنے کا. آپ شاید اس بات کو مذاق سمجھ رہی ہیں. جب آپ کے شوہر کی لاش آپ کے سامنے آئے گی. لاش؟ ایسے ہی آپ بڑا ہی ٹھنڈا مذاق کرتے ہیں. لاش سامنے کیسے آئے گی چل کے؟ بھلا لاش تو ڈیڈ ہوتی. خاموش, اور میری بات ذرا غور سے سنیں. آپ کے شوہر نے ایک سوٹ کیس غلطی سے یا جان بوجھ کر تبدیل کر دیا ہے. وہ سوٹ کیس ہم تک پہنچا دیجئے, ورنہ آپ کے شوہر کی لاش. کیسا سوٹ کیس؟ کون سا سوٹ کیس؟ دیکھیں جی میرے شوہر جو ہے وہ تو پشاور سے ایک ہی سوٹ کیس لائے ہوئے تھے, اور دیکھیں نا ایک معمولی سے سوٹ کیس کے لیے آپ میرے شوہر کی لاش کی بات کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایسا دانا کہیں مشکلوں سے پیدا ہوتا ہے, اتنا کنجوس. آپ شاید یہ نہیں جانتی کہ سوٹ کیس میں ہے کیا. کیا میرے کپڑے ہی ہوں گے؟ کیا؟ نہیں, میرا مطلب ہے ابھی وہ کھول کے تو نہیں دیکھا ہے, مگر بس ٹھیک ہے, اسے کھولنے کی کوشش بھی مت کیجیے, ورنہ آپ کے شوہر کی لاش. کیا بکواس آپ کر رہے ہیں؟ باہر پر لاش. آپ یہ سوٹ کیس لے لیجیے کہ میرے شوہر کی مطلب ہے میرے شوہر کو واپس کریں. ہم نے کیا مذاق بنایا ہے؟ بس ٹھیک ہے, سوٹ کیس کہاں پہنچانا ہے اس کے لیے میرے دوسرے فون کا انتظار کیجیے. اور سنیے, خبردار پولیس کو اطلاع دی تو, ورنہ آپ کے شوہر کی لاش. حد ہو گئی جی, بار بار آپ لاش کی جا رہے ہیں. آپ کو پتا لاش سے مجھے کتنا ڈر آتا ہے. کون ہے آپ؟ ہیلو ہیلو, اور لاش بھائی دیکھیے. ہیلو, میں مجھے بتایا تو صحیح آپ کون ہے. مجھے ہاتھ ہوگی. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ لاش آ رہی ہے. لاش کس کی بیگم صاحبہ؟ میرے پیارے شمیم, میں تو جیتے جی مر گئی. ہوا کیا ہے جی؟ خدا کے لیے بتائیے تو صحیح بیگم صاحبہ. لے گئے وہ شمیم کو. کون لے گئے؟ ڈاکو. اور کون؟ کیا ہو گیا جی بیگم صاحبہ جی؟ وہ سوٹ کیس کی طرح جلدی سے لے کے. کون سا سوٹ کیس جی؟ وہی سوٹ کیس کی وجہ سے اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ کم بخت سوٹ کیس جس کی وجہ سے ڈاکو شمیم کو اٹھا کے لے گئے. شمیم صاحب کو ڈاکو اٹھا کے لے گئے؟ مارے گئے جی, آج تو انہوں نے تنخواہ دینی تھی جی. تیرے پہ بات مت کرے, سوٹ کیس لے کے آؤ, چلو جاؤ. لیکن ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے. ہاں جی چپ کرو. پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے. پولیس کو اطلاع کی تو شمیم سے بالکل ہاتھ ہی دھو بیٹھیں گے. شمیم تم سنو, بیگم صاحب مجھے دراصل ڈاکوؤں سے فون پہ بات کرنے کا تجربہ نہیں ہے. ہمارا تو مٹن کو میں ایسے ہی مارکوں والے کام کو تو میں کبھی ایزی فیل ہی نہیں کرتا. نا میں نہیں. آپ لوگ رہنے دیں, میں سنتی ہوں. ہیلو, ٹیلی فون بیگم صاحبہ کو دیں.
वो जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझसे बात कर लें। मैं कहता हूँ टेलीफोन बेगम साहबा को दें। जी जी जी। हेलो। हाँ हेलो, आपने वो सूटकेस हासिल कर लिया? जी जी डाकू भाई, सूटकेस मेरे सामने पड़ा। गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ ये सूटकेस आपने पहुँचाना है। हेलो हेलो। ओ डाकू कमीने जलील लाश वाले। ओ क्या हुआ? चलो नवीन, गाड़ी निकालो। मैं गाड़ी निकाल? ओहो, मरे क्यों जा रहे हो? मुराद तुम्हारे साथ हो रहा। माल पूरा है बॉस। वेरी गुड, इसके हाथ खोल दो। जी मैं जाऊँ जी, मैं बड़ा बेकसूर हूँ जी। मैंने हमें शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई है। अच्छा जी, मेरी जान बच गई है जी, मैं जाऊँ जी। हो जाओ यहाँ से। अच्छा जी, सर जी ये तो बताते हैं ये जगह कौन सी है जी? जगह जगह हाँ जी। जगह, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ये कौन सी जगह है तो तुम अपना शुमार मुर्दों में समझना। नहीं जी, क्या ये कब्रिस्तान है जी? सुनो सुनो जी इसकी आंखों में पट्टी डालो। राइट बॉस। और सूट के समेत इसे किसी वीरान में फेंक दो। राइट। अल्लाह। 10 बज गए, शमीन साहब का अभी तक कोई पता नहीं। तखमीना जी, हमारा टेलीफोन तो ठीक है ना? हाँ हाँ, टेलीफोन तो ठीक है। नवीन जी वो मैंने तुम्हें जिस जगह पे कहा था सूटकेस रख के आना, वहीं रखा था ना तुमने? हाँ जी, मैंने वहीं बिल्कुल रखा है जी, और मुराद भी मेरे साथ ही था। बेगम साहबा जी, यकीन करें जी, जिंदगी में पहली बार किसी की चीज उसको लौटाते हुए मैंने टीआईपी का बिल्कुल ख्याल ही नहीं किया जी। मैं तो सारे रास्ते दुआएं करता रहूं, मौला टिप के बदले शमीम साहब को कहीं से टिपका दे। मुझे तो रह रह के शमीम का ख्याल आ रहा है। मेरा मासूम सा मिजाजी खुदा, वो तो जब किसी को डांटता भी है तो लगता है जैसे इज्जत कर रहे। टावे टावे तो बाल है उसके सर पे। डाकुओं ने पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को। अरे रहीला बेगम, बला इतनी आसानी से नहीं चलेगी, बला हाजिर है। क्या हुआ? शमीम तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहाँ चला गया था? क्या हुआ? सर आप खैरियत से है ना? बिल्कुल खैरियत से। हाँ, मुझे क्या है? वही आप तो वाकई जी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से वापस आके, कोई टूट पाज नहीं, कोई डेंट शेंट नहीं। मेरा मतलब डाकुओं ने आपको इजी फील नहीं किया जी? सर कुछ हुआ तो नहीं आपको? मुझे क्या होना था भाई? चलो जान हमारी निकाल दी अगवा होके, तो मुझे क्या होना था? ये जान अगवा, ये क्या हो रहा है भाई? क्या कह रही हो तुम? अगर तुम्हें इतना ही अगवा होने का शौक है ना तो शादी से पहले अगवा होते। ये क्या बकवास है? किस किस्म का ड्रामा रचा रखा है तुम लोगों ने? लो जी, हम जिसके लिए रो रो के पागल हो रहे हैं वो हीरो साहब को पता ही कुछ नहीं है। फॉर गॉड सेक बेगम, ये क्या बातें कर रही हो? ये किस किस्म का मजाक हो रहा है? मुझे बताओ तो सही। लो जी, कंफर्म हो गया जी। वो डाकुओं ने हमसे छीन के ना जी इनकी यादाश्त छीन ली है जी, और ये खाली खुली दिमाग हमारे हवाले कर दिए। मुराद जी बिहेव योरसेल्फ। अच्छा जी। सर, आपको डाकुओं ने अगवा कर लिया था? मुझे जी। डाकुओं ने? आपको नहीं पता?
उनको कैसे पता होगा? वो बेहोश करके डाकू लोग लेके जाते, बेहोशी पे वापस छोड़ जाते। ये तुम लोगों को पागल हो गए तुम लोग? माजरा क्या है मुझे बताओ, मैं तो सीधा सलीम के घर से आ रहा हूँ, तुम लोगों को हुआ क्या है? लो जी फिर कंफर्म हो गया जी। क्या? वो भाई कोई चक्कर दे के हमसे साहब का सूटकेस ले गए टिप बगैर। मेरा सूटकेस? मेरा सूटकेस कौन ले गया? अच्छा नबी तुम बताओ सारी कहानी। अच्छा तो मैं बताऊँ सर। देखिए हुआ ये है कि यहाँ पे फोन है उस हेलो, इससे क्या हुआ? सबसे पानी लाओ, क्या? जल्दी जल्दी पानी लाओ। भाई सबसे पहले इसके मुंह पे पानी डालो, इसको होश में लाओ। और इस कम्बख्त ने इसे पूछो मेरा सूट क्यों पहन रखा है? और मेरा सूट पहन रखा है इस कम्बख्त ने। जी खैर मैं पूछता हूँ जी। उठो एक्टर के पुत्र। मैं कहाँ हूँ मैं? आप दोज़ख में है मेरी जान। हैं? हाँ जी। तो आप सारे मुझसे पहले इधर? और ये हुलिया क्या बनाया हुआ तुमने अपना? साहब जी मैंने तो सिर्फ ये साहब जी का सूट पहना था, ये बाकी का सारा मेकअप उन्होंने किया है। उन्होंने किन्होंने? वो जो थे वो नकाब पोश डशकरे कहीं के। दशकरे ये स्टोरियां बनानी शुरू कर दी। ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा सूट और सूटकेस लेकर रफू चक्कर होना चाह रहा था और किसी ने शक में इसे पकड़ लिया। ये सूट के फिर मुसीबत आ गया। मुसीबत? भाई ये मेरा सूटकेस है, मुसीबत कहाँ से हो गया? फेंको इस पर। सर ठहरो यार, मेरा सूटकेस है, फिर फेंको। हट जाओ सर सारी मुसीबत इस सूटकेस की दफा करे फिर। क्यों बाबा? सूटकेस को तो हासिल करने के लिए डाकुओं ने आपकी जान की कीमत लगाई थी। ये सूटकेस में है क्या सिवाय मेरे मैले कपड़ों के? तो और एक सूट था जो इस कम्बख्त रैम्बो ने पहन रखा है। सर जी जितनी बेइज्जती आज ये सूट पहन के हुई है जी, इससे पहले कभी नहीं हुई। ये तो मुझे सूट कम और थाने का रूट ज्यादा लगता है जी। चलो 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 जाके हुलिया बदलो। बेवकूफ ना हो। अच्छा जी किधर है? किधर? इधर बदलो और फिर बताओ हमें आगे के हुआ क्या था। चलो। अच्छा सर मैं सूट पहन के यहाँ आया, दो नकाब पोश खड़े थे, उन्होंने पिस्तौल मेरी इधर तान ली थी ऐसे करके। वैसे सर जी मैं घबरा गया, पहले तो काफी सारा घबराया, फिर अचानक मेरे ध्यान में ख्याल आया एक अंग्रेजी फिल्म का सीन दौड़ा। सर जी मैं घबराया बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे करके एक प्लान की, इतनी जालम उसको मारी वो पिस्तौल गिरी। मैं पिस्तौल उठाने के लिए झुका, दूसरे ने फौरन मेरी इस कनपट्टी पे पिस्तौल रखी। और कनपट्टी इधर होती है, टांग पे नहीं होती कनपट्टी। नहीं वो उस वक्त मुझे सारी कनपट्टियां लग रही थी। देखे ना शमीम साहब, अगर एक्टर मेरे वो यहाँ रखते थे ना सच मुझ की कनपट्टी पे पिस्तौल, तो फिर एक्टर एक दफा मार जाए तो ये तो ठीक हो गया ना। अगर वो मेरी इस कनपट्टी पे गोली मार देते तो मैं पास हो जाता, मुझे किसने काम देना था? यार आगे भी बोल रहा है, क्या हो गया? और फिर भी बकवास बंद कर और हकीकत बता। हकीकत का मैं करीब तरीन हूँ, आगे हकीकत कुछ ऐसी है, लड़ाई मार कुटाई से भरपूर है। सर उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी, मुझे गाड़ी में बिठाया, उसके बाद पता नहीं किधर ले गए। एकदम जब मुझे होश आया, मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो एक सुनसान अंधेरा कमरा, उसमें काला आशा इधर उधर नजर ही नहीं आ रहा था। वैसे सर जी मैं घबराया उस टाइम ही नहीं। हाँ ये तो क्या ये ड्रामा, इस ड्रामे को इतना खींच के तू सीरियल बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? सीधा बता हुआ क्या था? बता रहा हूँ ना सर जी, वैसे मैं घबराया उस टाइम ही नहीं थी। आखिर आपके साथ काम करता हूँ, माई मैं जान रहा हूँ है जी। सर मैंने देखा कि दो बंदे इधर दो इधर, मैं कुर्सी पे यूं बैठा हुआ बंधा हुआ हूँ, घबराया नहीं सर। मैं उठा, मैंने कुर्सी समेत उठाऊं, मैंने ये कुर्सी की टांग उसको मारी, टैप टास इधर, एक रैप्टा ऐसे दिया, टैप टास दोनों सर। उसके बाद मैं उठा, खड़े होके मैंने ये ऐसे करके मैंने रस्सियां खोली, ये मैं रस्सियां खोल रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने रस्सियां खोली। उसके बाद मैं उठा और ये जो सूटकेस है ना वहां सामने पड़ा था, इसको मैंने उठाया और भागता हुआ सीधा बाहोशोबास आपके पास। नहर वाले पुल ते बुला के तेरा ममाही। हेलो हेलो कितने रह गया? चलो खड़ी अखां च नींदरा उड़ा के ते सलाम सर। वालेकुम। सर जी मैंने आपको पहचान लिया जी, आप टीवी आर्टिस्ट शकील है ना? जी जी जी, लेकिन आपकी तारीफ? ओ जी मेरी क्या तारीफ होगी जी इस मुल्क में, मेरी तारीफ तो सर उस दिन होगी जिस दिन मैं ग्रेगरी पैकेट के साथ काम करूंगा। ग्रेगरी पैक? हाँ जी। यार उससे फौत हो चुके, बहुत अरसा हो गया। वो तो हम कौन से जिंदा है जी? नहीं सर मेरा मतलब है कि तो हम जिंदा तो है ही ना जी। वैसे सर माई ना रैम्बो रैम्बो जान रैम्बो। यार मुझे लगता है ना मैं किसी गलत जगह आ गया। नहीं सर वो हाँ, हाँ। ये आप वो
शकील है ना? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कसम का आप वही शकील है ना, वो हीरो जो टीवी के बड़े मशहूर? मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं वही शकील हूँ। शमीम, ये शकील आपने मुराद नवीन किधर है ढोल? मुराद, हाँ जी, क्या हो गया? ये क्या होना फिर उधर देख, इतने बड़े हीरो आए हुए हैं। तो हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सर मैं एक टीवी सीरियल के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग मुझे कमरा देंगे या नहीं? अरे क्यों नहीं, आप ऐसे करें, आप सारे कमरे देख ले, जो कमरा आपको पसंद आएगा वो आप ले ले, है ना? सारे कमरे नहीं, सारे कमरे दे देती हैं मेरे ख्याल से। नवीद तुम ऐसा करो, सारे कमरे दिखा दो। सर आप यहाँ साइन कर दीजिए जी, और अपना आईडी कार्ड दे दें। बदतमीज ना हो तो लो भला बताओ, वो इतने बड़े फनकार है, उनका तो मुंह आइडेंटिटी कार्ड थैंक यू है। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर कितना स्टे होगा आपका? नहीं साहब ये तो कहना बहुत मुश्किल है, एक तो 2-3 फिल्में हैं मेरे पास, अच्छा, और हाँ बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है। यहाँ के जनरल मैनेजर के सरार पर आया हूँ, अच्छा। और टीवी सीरियल शूट होने में पता नहीं कितना अर्सा लगता है। जी कौन सा सीरियल में कर रहे हैं आप काम? नाम अभी तय नहीं हुआ, मेरा ख्याल 1-2 दिन तक हो जाएगा। वैसे सर जी मेरे पास बड़े जालम किस्म के नाम है जी, अगर आप कहें तो एक आध। रैम्बो, तुम अपना काम करो, चलो। जी अपना काम तो मुझे आप करने ही नहीं देते, जिस दिन मैंने अपना काम कर दिखाया तो फिर पता चल जाएगा आपको। अच्छा अपना काम छोड़ो, हमारा काम करो। आपका सामान शान जी? यही सूटकेस है। ये सूटकेस जी? किसका? मेरा बेगम साहब। आपका? तो ये सूटकेस ने तुम्हें बड़ी मुसीबत डाली रखी। क्या मतलब? कुछ नहीं थी, एक्चुअली इन्हें इस कलर के सूटकेस से एलर्जी एलर्जी है इनको। रियली सॉरी। चले हाँ जी मैं आपको TIP मेरा मतलब है VIP रूम दिखाऊं जी। बात सुनिए शकील साहब, आप जब भी टीवी स्टेशन जाएगा तो आप मुझे अपने साथ जी ले आइए जाइएगा। आइए आइए, टीवी स्टेशन मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। जी हाँ। लोग उधार शमीम साहब भी कमाल ही करते। कैसा गेस्ट हाउस है आपका? क्या हुआ सर? 2 दिन से मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा और मुझको बराबर वाले बाथरूम में जाना पड़ रहा है। वो सर बाज़ औक़ात हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक करवा देते हैं जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, आप बाथरूम ठीक करवाएं और कमरे की सफाई करवाएं। बेहतर है जी। रैम्बो, मुराद। यस बाउनवीत, क्या हुआ? बाउनवीत के मामे 12 नंबर की सफाई की है? हाँ जी कर दिए। हाँ जी कर दी है। और वहाँ पानी आ रहा है? हाँ जी चलो जाओ साफ करो जाके, चलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वो हमें आपसे कुछ काम था। जी कमरा चाहिए सर? नहीं वो दरअसल अदाकार शकील साहब यहाँ पे आके ठहरे हुए हैं, जी जी जी। तो उनसे मिलना था। अच्छी बात है जी। मैं आपको जानती हूँ? नहीं जानते नहीं, जाती काम था कुछ, अगर आप बुला दे तो बड़ी मेहरबानी जी बेहतर मैं अभी बात करूँ। वो आ गई। शकील साहब आपसे मिलने आए हैं जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? वो सर अखबार में आपका पढ़ा, खबर आई थी कि आप यहाँ पे ड्रामा करने के लिए आए हुए हैं। जी सर बस मिलने चले आए आप। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों की? सर वो दरअसल हम ड्रामे के सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहे थे, हमें तो टीवी के अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया जाए। सर बात से वापस भेज देते हैं। जी परफॉर्मेंस करेंगे, ऑडिशन देंगे तो दाखिल होंगे। ऐसे सर कैसे आप दाखिल फिक्र ना करें सर, बचपन में ऐसे ऐसे टैबलोस किए हैं सर मैंने कि मैं आपको होंगे? मुझे ये चीजें काम नहीं आती, परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। सर आप देखिए सर ऑडिशन ले सर। आज पता लग जाएगा कितनी परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप लोग। वो इंस्पेक्टर के साथ लाइन है, तो वो मैं आपको कुछ करके, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सीना है ना इंस्पेक्टर, भट्टी बना हुआ है, लावा देख रहा है अंदर, और इसे इंतकाम भी ठंडा कर सकता है। सर वो इंस्पेक्टर की लाइन है कि कानून हाथ में नहीं लेते हुए तुम तो क्या इंस्पेक्टर, मौत भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। जान हथेली पर रख कर आया हूं मैं, बाप के लहू की कसम खाई है मैंने। ठीक है बिल्कुल ठीक। जी हो गया ठीक। सर जी ये जरा सा देखें जी, मेरी एक अंग्रेजी जालम किस्म की लोग। अबे रैम्बो यार प्लीज साइड पे हो जाओ, तुम नहीं आए करो बीच में। वैसे भी सर जी मैं छोटी स्क्रीन का बंदा ही नहीं हूँ, मुझे तो बड़ी स्क्रीन पे जाना है। ठीक है सर मुझे कुछ आप प्लीज प्लीज। सर मुझे बचपन से सर अंधे रोल का बहुत शौक है। सर आप देखिए मैं पहले अंधा हो जाऊं। माँ पीनों के जहेज के लिए माँ मैं जहेज इकट्ठा करूंगा। माँ तो फिक्र ना कर, ये अंधी आंखें आखिर किस दिन कमाएंगी।
ماں تم کہاں ہو ماں؟ ماں تمہارے ہاتھ کتنے سخت ہو گئے ہیں ماں کام کر کر کے. یار بات سنو تو ماں 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 کی ٹینشن ضرور کرنی ہے. بہت اچھا ویری گڈ چلو بھائی ویری گڈ. اچھا سب مرنے کا سین رہ گیا. نہیں یہ کارڈ لے لیں کل ٹیلی ویژن آ جائے گا سر. پکی بات ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں. سر آپ ہمیں یاد رکھیں گے سر. آپ ہمیں سر جی میں نے کارڈ دے دیا اور کیا آپ لوگ جائیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. چلو ٹھیک ہے. اپنا وہ ریمبو جی سر نے میرے کپڑے لانڈری میں دے دیے تھے. نہیں سر جی وہ لانڈری والا نا چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو میں خود ہی مشین پہ کام کر رہا ہوں جی واشنگ مشین پہ. ارے ہاں خود میں نے خود 1 ہفتے کی چھٹی دی. دیکھو میرے دماغ کو کیا ہو گیا. اچھا تم ٹھیک ہے ایسا کرو کہ سوٹ کیس میں میرے کپڑے نکالو اور وہ واشنگ مشین میں ڈالو. ارے سر وہ سوٹ کیس جو ہے وہ بیگم صاحبہ نے ریمبو کو ہی دے دیا تھا. کہا تھا کوڑے میں پھینکا. میرا سوٹ کیس اتنا قیمتی سوٹ کیس کوڑے میں پھینکا یہ کیا بنتی ہے. نہیں سر میں بیوقوف تھوڑا ہی ہوں. میں نے پھینکا تو نہیں ہے جی. وہ میں نے سر جی پاس رکھ لیا جی. سر جی وہ شادی میں کام آئے گا جی تو سر جی ویسے میں نے فتح کیا وہ مجھے دے دیں جی. ہاں سر وہ بیگم صاحبہ کو بھی الرجی ہے جو سوٹ کیس ہے وہ نفسیاتی کیس ہی بنتا جا رہا ہے جی. دے دے رہے یہ سوٹ کیس مانگنے کا بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے تم نے. اچھا ٹھیک ہے چلو میرے وہ میلے کپڑے تو ڈالو نا واشنگ مشین میں. چلو جاؤ تو سوٹ کیس ہی. ارے یار لے لے سوٹ کیس. چل جا. سر میں لے لوں جی. ہاں لے. تھینک یو سر. سوٹ کیس کا نیا مالک جان ریمبو. رہ گیا. ٹھیک ہے جی. واہ جی واہ شمیم صاحب میلے کپڑوں کے ساتھ واشنگ پاؤڈر بھی رکھا ہوا ہے. بس زیادہ نہیں ضائع کرو جان رکھو. سڑی اکھاں وچ نیندرا اڈا کے تیرا. یار بات کرنے میں اس میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہیلو ایوری باڈی ہاؤ آر یو. ریمبو تو یس مائی نیم از ریمبو اینڈ دس از مائی وائف جیرا. میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تم نے پھر شمیم صاحب کا سوٹ اڑا لیا. شٹ اپ. اپنی اوقات میں رہو پہلے. مس تہمینہ ہمارے لیے وی آئی پی کمرہ بک کیا جائے. جی اور ہاں ایک ہمارے ملازم کے لیے بھی. تو جی آپ نے سنا نہیں. ٹکٹ ایز ایڈوانس. سر ریمبو تم آئی مین آپ کی یہ حالت کیسے ہوگی؟ مسٹر نوید گور جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. اب بہتر یہی ہے کہ تم بھی چھپڑ میں رہنا شروع کر دو. یہ ایکٹنگ بند کر. ایکٹر دے پتر یہ ایکٹنگ بند کر. اچھا مسٹر نوید یہ کس قسم کے بدتمیز نوکر آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں؟ سر یہ اس کی عادت ہے. اس کی دوسری عادت ہم اچھی طرح جانتے ہیں. کیپ اٹ ایز اے ٹپ. مس آپ جلدی کریں. ایکسکیوز می مسٹر ریمبو جی میں یہاں ویٹر ہوں بھکاری نہیں ہوں سمجھے. سرتاج آپ ہمیں کس گھٹیا جگہ پر لے آئے ہیں؟ یہاں تو سبھی جوکر ہیں. ڈونٹ وری لیڈی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں تو ارے وہ الو ہی تم یہ کیا ڈرامہ رچا رکھا ہے. یہ کون لڑکی ہے؟ مسٹر شمیم ٹاک ٹو می ایز اے جینٹل مین. دس از مائی وائف جیرا جٹی. اور چلو یہ کیا حلیہ بنایا ہے تم نے؟ اور کون ہے یہ لڑکی چمک چھلو؟ سرتاج یہ بڈھی کون ہے؟ بڈھی؟ یہ بڈھی کس کو کہا ہے تم نے ماسی چولنا؟ ذرا تمیز سے بات کرو. میں اٹھا کے کوئی چیز ماروں یہ سارے فیشن نکل جائیں گے تمہارے. سرتاج آپ ہمیں کس گھٹیا جگہ پر لے آئے ہیں؟ یہاں تو ایک پل نہیں ٹھہر سکتے ہم. دس از ٹو مچ. ڈونٹ وری لیڈی جیرا یہ بیچارے لوگ کمپلیکس کے مارے ہوئے ہیں. انہیں جب میری دولت نظر آئے گی نا تو 3 ہی منٹی بکری بن جائیں گے. میرا خیال ہے کہ
آپ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ کافی رہے گی. چلو اٹھاؤ اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے یہاں عزت اور وقار کا سمبل سمجھی جاتی ہے. اس کے پاس یہ ہے، وہ سیاہ اور سفید سب کا مالک ہے. اسے دیکھو، میری بیوی جیرا، یہ کب سے گاؤں میں انتظار کر رہی تھی کہ ریمبو دولت کما کر لائے گا، اس سے شادی کرے گا اور اس کے ہاتھ پیلے ہوں گے. کیوں جیرا؟ ریمبو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم میرا انتظار کرتی، نہ کہ میرے پاس دولت آنے کا. سوٹ کیس کس نے یہاں رکھا؟ یہ سوٹ کیس ہمارا ہے محترمہ. آپ کون ہیں؟ یہ ابھی آئے ہیں جی، گیسٹ ہیں ہمارے. مجھے بلایا جی کس نے؟ آپ رات جی یہ صاحب کو کمرے میں پہنچاؤ اور یہ سامان لے جاؤ. اچھا یہ سوٹ کیس؟ بس یہی سوٹ کیس ہے. ہاں نا جی، تو بس یہی تو سوٹ کیس ہے نا جی. کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں، میرا مطلب آج کل لیٹسٹ فیشن میں اسی قسم کے سوٹ کیس لوگ کچھ زیادہ ہی استعمال کر رہے ہیں جی. ہاں جی مراد، تم باتیں بہت زیادہ نہیں کرنے لگ گئے. کمال کرتی ہیں، جب کام کی بات کرنے لگتا ہوں تو بیچ میں ہی آپ ٹوک دیتی ہیں جی. اب ٹھیک ہے جی، دے نہیں. یہ لو 18. جی آپ کو ٹی آئی پی اور میرا مطلب وی آئی پی روم میں لے چلو جی. آئے پلیز. آئے سر. سر چیک کر لیں جی. تھینک یو. سر میں اپنے دل کی بات آپ سے کیسے کروں جی؟ وہ آپ ٹھہرے وی آئی پی اور ہمیں ٹی آئی پی. میرا مطلب آپ ٹی آئی پی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے نا جی. سمجھتے ہیں. ہاں جی. مثلاً جی مثلاً مثال سنو گے یا کچھ لوگے؟ جیسے آپ کی مرضی جی. یہ لو. وہ نہ سر میرے پاس تو چینج ہی نہیں ہے جی. سارے رکھ لو. چلو. تھینک یو جی. تھینک یو. تم لوگوں نے نوٹ کیا کہ سوٹ کیس کے بارے میں سارے لوگ کس قدر معنی خیز انداز میں گفتگو کر رہے تھے؟ مسز شمیم تو بالکل بوکھلا گئی تھی سوٹ کیس کو دیکھ کے. وہ شمیم نظر نہیں آیا. شمیم کہیں ہڈیاں سیک رہا ہوگا. بس آگے کیا کرنا ہے؟ خاموش. آگے کا پس جا. اگر تم ذرا ہوش سے کام لیتے تو اتنی مشکل سے حاصل کیا ہوا سوٹ کیس واپس نہ ہوتا. آئی ایم ریئلی سوری باس. میں سمجھا شاید یہ شمیم کا ہی سوٹ کیس ہے. ویری سوری. سنو جی بس. آج رات گیسٹ ہاؤس کی تلاشی لو. سوٹ کیس شمیم کے کمرے میں ہی ہوگا. کونا کونا چھان مارو اور اگر کوئی راستے میں آئے تو اسے ختم کر دو. اوکے باس. باس آپ فکر نہ کریں، آج وہ بچ کے نہیں جا سکتا. Shut up!
गुड इवनिंग सर। कौन हो तुम? माय नाम इज रंबो रंबो सर, जॉन रंबो। तुम शमीम नहीं हो? और जी शमीम साहब तो गेस्ट हाउस के मालिक हैं जी, मैं तो गेस्ट हाउस के मालिक। हाँ जी। और तुम? जी मैंने बताया ना जी, जॉन रैम्बो। शमीम साहब किधर है? वो बाहर गए हुए हैं जी। क्यों जी? सर जी वैसे मुझे लगता है जी मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। आपकी शक्लें ना बड़ी जानी पहचानी लगती हैं जी। हमें पहचान जी? हाँ जी। तो आइंदा हमें यहाँ नहीं देखोगे? क्या मतलब जी? इसलिए कि हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे सर जी आप बड़े मखौलिए हैं जी। वो मुझे याद आया मैंने आपको कहाँ देखा है। सर जी मैंने आपको ना अंग्रेजी फिल्म में देखा है। सर जी उसमें जो विलन था ना उसकी शक्ल और आवाज आपसे बड़ी मिलती थी। हाँ जी। ये सूटकेस किसका है? ये मेरा ही समझे जी, वो शमीम साहब ने मुझे दी है, शादी का तोहफा है मेरा। खाली दे दिया या इसमें कुछ है भी? नहीं इसमें है वो कपड़े हैं, खाली कपड़े सिर्फ। हाँ जी। वैसे सर जी ये आप मुझसे ये पुलिस वालों की तरह इतने डरावने क्यों सवाल पूछ रहे हैं जी? बस वैसे ही, असल में हमारे पास भी ऐसे ही एक सूटकेस है। और नहीं सर जी इस तरह के सूटकेसों का ना रिवाज है, इधर एक टीवी आर्टिस्ट है उनके पास भी ऐसा ही है जी। अच्छा। हाँ जी। तुम ये बताओ कि तुम रहते कहाँ हो? मैं इधर इस गेस्ट हाउस में जी, ज्यादातर मैं इधर काली डोर में ही सोता हूँ जी। तो उधर मेरा क्वार्टर है ना, उसमें 19 नंबर है। आप वो घुमाए ना तो इंटरकॉम लगा हुआ है, मुझे आवाज आती है, मैं आ जाऊंगा जी। हाँ जी। मैं शादी फिल्म की शूटिंग के लिए आया। हाँ जी। तो आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे क्या? सीरियल प्लान कर रहे हैं? शादी फिर तो हमारा नाम भी होना चाहिए इसमें जी। शादी फिल्म को छोड़ें, शादी आप हमारे उस्ताद हैं, आपसे क्या छुपाना। वो कुछ हालात ठीक नहीं है शादी आजकल। वो शादी फिल्म की शूटिंग तो होती रहेगी, आपके प्ले में काम करना भी तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शादी आप रोल की फिक्र ना करें, जैसा भी रोल हुआ मैं कर लूंगा। अब आपके फोन का इंतजार रहेगा शादी जी। ठीक है शादी, थैंक यू। लोग भी कितना जल्दी भूल जाते हैं, अब शादी भी नहीं पहचान रहे थे। एक दो दिन गुजर सकते हैं। बिल दें जल्दी से प्लीज। आप इतनी जल्दी चेकआउट कर? वो मेरी आउटडोर शूटिंग स्वात में, मुझे फौरन जाना है। बिल दें प्लीज। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टोटल कितना बनता है? ये जी 2111 रुपये। अच्छा। ये क्या हुआ? क्या हुआ जी? कोई चीज खो गई है? कुछ नहीं, शायद मैं ख्वाब देख रहा था। जी आपका बिल? वो रख लें, मैं आज चेकआउट नहीं कर रहा। ओए इस सूटकेस में क्या है सिवाय मेरे मैले कपड़ों के, जो तूने धो दिए कि नहीं? मिस्टर शमीम साहब अब तो मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं ये जो रैम्बो का लिबास है आपसे तो आ सकता हूँ।
بکواس بند کرو، ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہو. احمد گدا نہ انجار کم بخت. میں پوچھتا ہوں یہ تجھے ہوا کیا؟ تیرا دماغ سے نکل جائے گا. سر یہ پاگل ہو گیا. گیٹ لاسٹ. پاگل میں نہیں ہوا ہوں، پاگل تو میں آپ سب کو کر دوں گا. میں جا رہا ہوں. سر جی آپ کو پتا ہے اس نے ایڈوانس تنخواہ لی ہوئی ہیں؟ ہاں، اور 48 پیسے تو اس نے صرف میرے دینے. اور بچوں وہ 200 روپے میرے کتنے؟ اور 50 روپے مجھ سے بھی لیے تھے کل. نکالو نکالو پیسے. بس اتنا ہی ہے. سب کو 5-5 ہزار کا دوں گا، باقی میری طرف سے انعام. کتنے چاہیے؟ یہ لو تم. یہ شبین صاحب ذرا باہر آئے. نہیں ذرا پیر اوپر رکھیں. اوپر کیا اوپر ادھر پیر. جی سر مجھے معاف کر دیں جی. سر جی میں ویسے ہی ایک انگریزی فلم کا سین کر رہا تھا جی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جی. مجھے نوکری سے نہ نکالے سر، میں بھوکا مر جاؤں گا. کیا بات ہے؟ کیا ہوا جی؟ کیوں جی؟ کیا بات ہے جی؟ یہ کیوں جی؟ دیکھیں جب تک میں نہ کہوں کوئی شخص گولی نہیں چلائے. یس سر. آپ ہاتھ نیچے کریں. تو سر جی پکڑے دی ہو یا جی؟ آہستہ یہاں سے میں دکھتا ہوں. آپ ہی کو تو لینے آئے ہیں، کدھر جا رہے تھے؟ آ جاؤ کم بختوں. میرا بریف کیس. یہ بکسا تمہارا ہے؟ ہاں جی. نہیں جی میرا نہیں ہے.